इस वीडियो में हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस है उसमें जो इक्वेशन बनता है उस इक्वेशन की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं उसमें जो रंध्र होता है वहां से गैसों का विनिमय और वाष्पो उत्सर्जन होता है, यानी उस पेड़ पौधों की पत्तियों से गैस भी बाहर निकलती है और अंदर भी प्रवेश करती है और जल का भी उत्सर्जन होता रहता है। ठीक, तो प्रकाश संश्लेषण में कुछ आपको जो इक्वेशन मिलता है उस इक्वेशन को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक, अच्छा, तो भैया यहां पे बात चलती है वायुमंडल की और चलती है मिट्टी, यानी मिट्टी का मतलब हुआ पृथ्वी से जो मिट्टी है, धरती से जो मिट्टी है उस मिट्टियों से खनिज लवण। तो मैं बात करता हूं वायुमंडल और पृथ्वी, इन दोनों से कुछ चीजों को लेकर के जो पेड़ पौधे हैं वे लोग सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। किसका? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं बेटा। फिर प्लस ऑक्सीजन गैस को बनाते हैं और जल भी निकलता है, तो ऑक्सीजन गैस भी निकलती है और उसके साथ साथ जल भी उत्सर्जित होता है। जल, समझ रहा ना? अब देखिए, ध्यान समझिए, वायुमंडल से CO2 गैस को लिया गया। क्या लिया गया? CO2 गैस को। पृथ्वी से जल को लिया गया। पृथ्वी में जो उपस्थित मिट्टियां हैं उनसे क्या लिया गया? जल को लिया गया, और जल का फार्मूला होता है H2O होता है। ठीक, तो वायुमंडल में उपस्थित CO2 गैस को लिया गया और CO2 गैस के 6 मॉलिक्यूल्स लिया गया और मिट्टियों से 12 मॉलिक्यूल्स को लिया गया, और ये 12 मॉलिक्यूल्स और 6 मॉलिक्यूल्स जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो यहां देखो आपका ग्लूकोज बनेगा। सनलाइट के उपस्थिति में क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। ये सनलाइट है जिसको कहते हैं सूर्य का प्रकाश, और पत्तियों में उपस्थित होता है क्लोरोफिल। तो पत्तियों में उपस्थित जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट की उपस्थिति में क्या काम करता है कि वायुमंडल से CO2 गैस को और पृथ्वी से H2O को लेकर के, समझ रहे ना, सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल क्या करता है? क्रिया करता है और अपने पेड़ पौधों को एक भोजन बनाता है और वो भोजन ग्लूकोज के रूप में बनेगा। ठीक, अच्छा, सबसे पहले आप ये समझो कार्बन की संख्या कितनी है। कार्बन की टोटल संख्या मैं इधर लिखता हूं, कार्बन की टोटल संख्या आपकी 6 है। ऑक्सीजन से गुना 12 और 12 कम 12, तो ऑक्सीजन की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। सही बात है। यहां से हाइड्रोजन की संख्या 12 गुना 24 हो जाएगी, और हाइड्रोजन में कितना हो गया? 24, क्योंकि 6 गुना 12 ऑक्सीजन, 12 कम 12, तो 12 12 24 हो गया। तो हाइड्रोजन भी कितना हो गया? 24 मॉलिक्यूल्स के रूप में हो गया। अब यहां ग्लूकोज बनाना है। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। तो भाई साहब बात करते हैं ग्लूकोज, तो C6H12O6 की, जिसमें 6 पूरा आपका काम में लग गया। इस पूरे 24 हाइड्रोजन से 12 निकला तो भी 12 हाइड्रोजन आपका बच रहा है। क्लियर? ऑक्सीजन टोटल है 24, जिसमें से कि 6 ऑक्सीजन काम में लिया गया और इसके पास 18 ऑक्सीजन अभी भी बच रहा है। अब ध्यान से समझिए, हमको जो हाइड्रोजन आपके शेष बचे हैं, कितना? हाइड्रोजन की संख्या 12 बची है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी बची है? 18 बची है।
अब इन दोनों से मुझे जल भी बनाना है, क्या बनाना है, जल भी बनाना है, और जल के साथ साथ मुझे ऑक्सीजन गैस को भी निकालना है। तो भैया ये हो गया आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज, और ग्लूकोज के साथ साथ इसको बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स, समझ रहा ना। अब इसमें आपका ऑक्सीजन गैस भी निकलेगी और जल भी बनेगा। तो इसमें से मैं बात करता हूं, यहां से हाइड्रोजन 12 को लेता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं 6H2 लिख सकता हूं, 6 दूना 12 हो गया। और ऑक्सीजन इसमें से मैं कितना लेता हूं, ऑक्सीजन भी ले लेता हूं करीबन कितना 6, तो 6 ऑक्सीजन लेता हूं, यहां पे हो जाएगा आपका 6H2 हो जाएगा। तो भैया जल तो यहां बन गया 6H2O बन गया, जबकि हाइड्रोजन टोटल काम में आ गया पूरा 12 का 12, लेकिन इसमें ऑक्सीजन कितना काम में आया, 6 कम 6, अभी बचा कितना 12 बचा, और 12 ऑक्सीजन को मैं लिख सकता हूं या 6O2 लिख सकता हूं, जो कि यही गैस किसी भी पेड़ पौधों के पत्तियों में जो उपस्थित रंध्र होता है, उस रंध्र के माध्यम से ऑक्सीजन गैस पेड़ पौधों से हम लोगों को मिलती है, यानी प्राप्त होती है, और वही ऑक्सीजन गैस को लेकर के हम लोग क्या करते हैं, हमारे शरीर में बॉडी में जाती है और हर क्रिया होती है, ठीक, यानी रेस्पिरेशन के रूप में जाता है। और वहां से 6H2O यानी जल का भी मॉलिक्यूल्स पत्तियों के माध्यम से वाष्पो उत्सर्जन होकर के बाहर निकल जाता है, मतलब उत्सर्जन होता है H2O का भी, समझ रहा ना। देखिए ध्यान से, आपने लिया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, कितने 6 मॉलिक्यूल्स, और H2O के कितने मॉलिक्यूल्स 12 मॉलिक्यूल्स, और दोनों ने मिलकर क्या बनाया, सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल ने, यानी जिसको क्या जाता है हम लोग पर्णहरित कहते हैं, और इन्होंने कार्बोहाइड्रेट यानी पेड़ पौधों का भोजन बनाया, और यहां से ऑक्सीजन गैस भी निकली और उसके साथ साथ जल भी निकला। तो जो गैसें निकलती हैं उनका सिंबल होता है इस ऊपर की तरफ में। तो ऑक्सीजन गैस क्या हो रही है, उत्सर्जित हो रही है। उसमें जो आवश्यक कच्ची सामग्री थी उसके बारे में, और प्रकाश संश्लेषण में जो घटनाएं हैं उसको भी पढ़ेंगे। प्रकाश जो संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण जिसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस आपको मैंने बता रखा है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, यानी जगत में जितने भी पेड़ पौधे हैं, इन्हें स्वपोषी पोषण के जितने भी एग्जाम्पल हैं और कुछ बैक्टीरिया हैं, वे लोग क्या काम करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही अपना भोजन बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में। अब उसके बाद बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक कच्ची सामग्री की। तो इसमें सबसे पहले टॉपिक क्या बनेगी, पहले प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक कच्ची सामग्री। इसका मतलब ये चीज हुआ कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें किसकी किसकी आवश्यकता पड़ती है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें आवश्यकता पड़ती है प्रकाश ऊर्जा की। प्रकाश ऊर्जा के साथ साथ हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, क्लोरोफिल। भैया प्रकाश जो ऊर्जा है, ठीक है, उसमें क्लोरोफिल भी होता है, मतलब पर्णहरित। पत्तियों में कौन होता है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के कारण ही सभी पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो हरी होती हैं। तो पहला हो गया आपका प्रकाश ऊर्जा, दूसरा हो गया क्लोरोफिल, जिसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं पर्णहरित। अब तीसरी टॉपिक इसमें आएगा कि जो असली पेड़ पौधे होते हैं वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं। जो CO2 गैस है, इस CO2 गैस को जो हमारे पास असली पेड़ पौधे हैं, असली पेड़ पौधे
इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। अब उसके बाद आता है हमारे पास जल, जिसको हम लोग बोलते हैं H2O। अब इस H2O का निर्माण कहाँ से होता है, H2O कहाँ से प्राप्त होता है? तो जो असली पेड़ पौधे होते हैं वे जल को मिट्टियों से प्राप्त करते हैं, यानी जड़ जो होती है मिट्टियों से प्राप्त करती है। तो असली पेड़ पौधे जल को मिट्टी से प्राप्त करते हैं। इस मिट्टी से प्राप्त जल, इस मिट्टी से प्राप्त जल जाइलम के द्वारा, जो पेड़ पौधों का जाइलम भाग है, जाइलम जल को ले जाता है, फ्लोएम पूरे पेड़ पौधों को भोजन कराने का काम करता है। तो जाइलम, इस मिट्टी से प्राप्त जल जाइलम पेड़ पौधों के पूरे शाखाओं तक भेजने का काम करता है। दूसरी बात यह है कि ये जो H2O है यानी जल है, वो फिर से नीचे की तरफ नहीं आ सकता है, यानी जल का वहन नीचे की ओर नहीं हो पाता है। सिंपल टॉपिक है। अब हम बात करते हैं इसके बाद कि जो प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक कच्ची सामग्री थी, उसके साथ साथ दूसरी जो टॉपिक हमारी बनेगी वो बनेगी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होने वाली घटनाएं। ठीक, अब हम आगे बात करने वाले हैं कि इसमें देखो जो प्रकाश ऊर्जा था भैया, इसमें प्रकाश ऊर्जा कच्ची सामग्री थी। अब इसमें जो प्रकाश ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो इसमें जो घटना होगी वो घटनाएं क्या होंगी? प्रकाश ऊर्जा का क्लोरोफिल के द्वारा रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। अब आगे बात करते हैं क्लोरोफिल जो पड़हरिम है, प्रकाश ऊर्जा का क्लोरोफिल के द्वारा रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो सिंपल बात है कि भैया क्लोरोफिल जो है यानी पड़हरिम, वो प्रकाश ऊर्जा को क्या कर रहा है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम कर रहा है। इसकी उपस्थिति अनिवार्य होने चाहिए। क्योंकि बिना उपस्थिति का
पेड़ पौधों को भोजन प्राप्त नहीं हो पाता है। सिंपल चीज, जो CO2 गैस है, CO2 गैस को कार्बोहाइड्रेट के रूप में परिवर्तित किया जाता है, उसका अपचयन होता है। तो CO2 को कार्बोहाइड्रेट रूपों में, CO2 गैस को कार्बोहाइड्रेट के रूपों में अपचयन होता है। जो लास्ट है H2O, इस H2O का सनलाइट के उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में अपघटन होता है। H2O का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में अपघटन होता है। इसको यहां तक लिख लीजिएगा।